ये जो फायरवॉल फायरवॉल कर रहे हैं, इनको टेक्निकली ये अंदाजा नहीं है कि जो ये फायरवॉल को समझ रहे हैं वो फायरवॉल उस तरह के रिजल्ट्स इनको नहीं दे सकती, चाहे ये 6 महीने इस पे दिमाग मारते रहे। अगर किसी ने ये चीज बता के फायरवॉल दी है इनको, तो उसने इनके साथ गेम खेली है या किसी ने अपना कमीशन खाने के लिए कुछ किया। फाइवर ने रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तानी प्रोफाइल्स को अनअवेलेबल मार्क करके वहां पे ये लिख दिया है कि पाकिस्तान में इंटरनेट के प्रॉब्लम्स की वजह से क्लाइंट्स पाकिस्तानी सेलर्स के साथ काम करना चाहते हैं वो मोहतात रहे। इससे नुकसान कितना हो रहा है? पाकिस्तान से अगर 24 घंटे के लिए इंटरनेट इफेक्ट होता है तो कमोबेश 21 से 22 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का लॉस होता है। 21 से 22 अरब रुपए जो पाकिस्तानी उसका नुकसान है 24 आवर्स में। जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान में बात की जाती है नौजवानों की। मोर देन 60% पॉपुलेशन हमारी नौजवानों पर मुश्तमिल है। ज़र मुबादला, डॉलर, पैसा एक बड़ा मसला है। उस तरह से जॉब के मौके नहीं हैं। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान में बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाहर फ्रीलांसिंग करके पैसा बाहर से कमा कर पाकिस्तान लेके आ रहे हैं और पाकिस्तान में बैठ कर ही काम कर रहे हैं, उनमें बड़ी तादाद नौजवानों की है, ख़वातीन की है, जो घर बैठ कर वर्क फ्राम होम के ज़रिए अपने काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमने देखा कि फ़ायरवॉल की तनसीब से जो पूरा मामला हुआ है, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो हुई है, तो ये पूरी इंडस्ट्री जो है बैठ गई है। मतलब बहुत मुश्किल हालात देखने को मिल रहे हैं। $5 बिलियन का पाकिस्तान के टोटल ये सेक्टर है, लेकिन नेबरिंग कंट्री भारत में $200 बिलियन का ये पूरा मामला है। पहले हम बहुत पीछे हैं, लेकिन कि इनकरेज करें इस तरह के मामला को आगे लेकर चलें, लेकिन उसको हम डिस्करेज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे कुछ अपने पॉलिटिकल एम्स हैं। हमने कुछ कंटेंट को फ़िल्टर करना है, किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का जो एक एजेंडा वहाँ पर चल रहा है, जो सोशल मीडिया एक ओपन टैब बन चुका है, एक प्रोपेगेंडा वहाँ पे हो रहा है, उसको रोकने का सारा मामला है। चले ठीक है, वो चीज़ें रुकनी चाहिए, सम हो जो कौमी मफादात के ख़िलाफ़ वो मामला। लेकिन आप इस चीज़ को भी मलूज़ ख़ातिर रखें कि एक बड़ी इंडस्ट्री भी इसके साथ मुंसलिक है। इस पर बात करते हैं किस तरह से पूरा मामला जो है इफ़ेक्ट हो रहा है और किस तरह से पाकिस्तान जो एक डॉलर पाकिस्तान आता था वो कितना कम हो जाएगा, कितना रुका है, और इस सेक्टर से जो मुंसलिक लोग हैं उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद अफजल महर साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, IT एक्सपर्ट हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इन पूरे मामलात को, फ्रीलांसिंग पूरे जो मामलात हैं इसको बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ख़ुद अपने बड़े अच्छे से जो है चैनल चला रहे हैं, और जो नौजवान हैं उनको स्किल्स के बारे में लेक्चर्स कर भी देते हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत मेहरबानी निज़ामी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह के करम। भाई ये बताएं कि हम बात करते हैं, हुकूमतें बात करती हैं कि बाहर से पैसा पाकिस्तान आए, फ़ौरन जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान आए, सरमायाकार पाकिस्तान आए, लेकिन वो नौजवान जो घर में एक सिंपल लैपटॉप पर, अपने मोबाइल फ़ोन पर, अपने टैब पर बैठ के काम कर रहा है, डॉलर कमा रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कम होने की वजह, सुस्त होने की वजह से क्या मुश्किलात हैं उसको? देखें आदिल भाई, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एज एन IT एक्सपर्ट और सोशल मीडिया एक्सपर्ट मैं दोनों साइड से आपको बताऊंगा कि इससे जो इम्पैक्ट हो रहा है ना, वो कोई ऐसा बंदा शायद डिसीजन मेकर्स में बैठा नहीं था जिसको 5-10% भी अंदाजा हो कि इस काम को करने का बिजनेस के ऊपर या इन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होना है। वो नौजवान जिसको गवर्नमेंट या हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान अगर नौकरी नहीं दे पा रही और वो इतनी बड़ी तादाद में ऑनलाइन काम करके अपनी सर्विसेज को बाहर गोरों को या कालों को बेचते हैं और उनसे पैसे कमा के पाकिस्तान में रेमिटेंस लेके आते हैं, उन्हें क्या इफेक्ट होगा। दूसरी बात, ये तो होगी सोशल मीडिया की बात, कमाने वाली बात। इसके ऊपर मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर देता हूं अभी। उससे पहले मैं आपको ये बात बड़ी क्लियरली बता दूं कि ये जो फायरवॉल फायरवॉल कर रहे हैं, इनको टेक्निकली ये अंदाजा नहीं है कि जो ये फायरवॉल को समझ रहे हैं वो फायरवॉल उस तरह के रिजल्ट्स इनको नहीं दे सकती, चाहे ये 6 महीने इस पे दिमाग मारते रहे। अगर आप मुझसे पूछेंगे डिटेल में जाने की तो मैं आपको जो है समझाऊंगा कि ये बात डेफिनेटली बताएं टेक्निकली बताएं, पॉसिबल मतलब क्यों नहीं कैसे, है। जो पर्पस है लेकिन इनका सिर्फ कि जो अर्ज इतनी है कंटेंट आ कि रहा है हम उसको अगर कंट्रोल सिर्फ करना है। फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान का सालाना रेवेन्यू जो है उससे $500 मिलियन का है। पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क है जो कि फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देता है, और पाकिस्तान दुनिया की टोटल ग्लोबल फोर्स का 9% जो है वो इस वक्त प्रोड्यूस कर रहा है। अब होता यह है कि जब हम इस इंटरनेट को स्लो डाउन करते हैं या इंटरनेट को ब्लॉक करते हैं, डी पैकेट इंजेक्शन की फायरवॉल लगा के हर पैकेट को इंजेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इंटरनेट स्लो होता है। क्योंकि एक ट्रैफिक जो रियल टाइम में इंटरनेट पे हमारे पास आ रहा था, अब दरमियान में हमने एक चेक करने वाला बंदा खड़ा कर दिया है जो कि हर पैकेट को चेक करेगा, तो वो पैकेट स्लो होंगे उसके अंदर। उससे होगा ये कि आपकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके इंटरनेट की सर्विसेज पे इफेक्ट पड़ेगा। जब आपके फ्रीलांसर्स
टाइमली डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो गोरा तो नहीं बैठा हुआ इस काम में कि पाकिस्तान के फ्रीलांसर डिलीवर नहीं कर रहे तो मैं उनका इंतजार करता हूं कि वो जब ठीक होंगे तो करेंगे। तो वो काम को डाइवर्ट करेगा इंडिया को, बांग्लादेश को और दूसरे ऐसे कंट्रीज को जहां पे चीप लेबर अवेलेबल है। और इसका नुकसान ये होगा कि एक परमानेंट काम, लोगों के जो एक परमानेंट क्लाइंटेज लगा हुआ था वो शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी फाइवर ने रिसेंटली जो है वो ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तानी प्रोफाइल्स को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, उन्होंने पाकिस्तानी प्रोफाइल्स को अनअवेलेबल मार्क करके वहां पे ये लिख दिया है कि पाकिस्तान में इंटरनेट के प्रॉब्लम्स की वजह से जो क्लाइंट्स पाकिस्तानी सेलर्स के साथ काम करना चाहते हैं वो मोहतात रहे और सेलर्स की प्रोफाइल्स को अनअवेलेबल कर दिया। अपवर्क ने भी प्रोफाइल डिसेबल करना शुरू कर दिया। इसका एक और नुकसान जो होता है, जब हम वीपीएन लगा के चलाने की कोशिश करते हैं सिस्टम को, तो ये सिस्टम आपको ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि आपकी लोकेशंस फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही होती हैं। अभी आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वीपीएन लगाएंगे तो आप जर्मनी में पहुंच जाएंगे। इनकंसिस्टेंट लोकेशन की वजह से वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी समझ के आपकी प्लेटफॉर्म को बंद कर देते हैं। इमेजिन करें, एक बच्चा जो 2 साल से 2.5 साल से अपनी मेहनत करके रेप्यूट बना के बैठा हुआ था, 4 5 10 15 क्लाइंट उसके पास मौजूद थे, उसका प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया सिर्फ इस वजह से। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट बता रहा हूं। इसके अलावा आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है जो कि ठप हुआ पड़ा है, लोगों के रोजगार जो है वो माइनस में जा चुके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट का बिजनेस था वो खत्म हो चुका है। फेसबुक के ऊपर जो डिजिटल अर्निंग होती थी कंटेंट क्रिएशन से, वो बंद हो चुकी हैं इस वक्त। तो आपका और लोकल बिजनेसेस जो व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट करते थे वो आप आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और बेसिक कम्युनिकेशंस के मसले आ रहे हैं। सिक्योरिटी के इश्यूज इससे क्रिएट हो रहे हैं। औरतें जब बाहर जाती थी तो वो क्रीम करवा लेती थी या इन ड्राइव करवा लेती थी इंटरनेट की वजह से। अब वो इन ड्राइव की सर्विसेज इफेक्ट हो रही हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी के मसले खड़े हो रहे हैं। तो देयर इज अ हेल लॉट ऑफ गोइंग ऑन। और पता नहीं ये मुहर्रम के बाद से लेके आज तक जो है वो 1 महीना हो चुका है सर। अच्छा, यहाँ पे रुकिएगा। मतलब जो ख़वातीन, जो लोग उबर या इन ड्राइव यूज़ करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी कम होने से मतलब उनको भी मुश्किलात का सामना, आप ये कह रहे हैं? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग इन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं या उबर यूज़ कर रहे हैं लोकल, उनके ऊपर जो है कनेक्टिविटी ना होने की वजह से या कनेक्टिविटी स्लो होने की वजह से वो रियल टाइम अपनी इसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे, बुकिंग नहीं करवा पा रहे। और लेट्स से अगर वो जा रहे हैं तो जैसे हम कहते हैं रियल टाइम लोकेशन व्हाट्सएप ऐप के ज़रिए शेयर कर दी किसी ने, किसी फीमेल ने अपने घर में, तो वो भी नहीं कर पा रही। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपने जिस तरह प्लेटफॉर्म का बता दिया कि फाइवर है, अपवर्क है, या बाकी कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं? चले, बता दिया आपने कि जो फाइवर है उसने बता दिया कि अनअवेलेबल है ये पर्सन जिसकी आईडी पाकिस्तान से बनी हुई है। बाकी कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं? देखिए, फ्रीलांसिंग के अलावा हमारे पास, जैसे हमने कहा कि यूट्यूब है, फेसबुक है जिसके ऊपर हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स चलाते हैं। तो एड्स का बिजनेस है जो कि ई कॉमर्स के लिए यूं समझ लें मेन बैकबोन है। जितनी भी आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, जो आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है वो इफेक्ट हो रहा है। जो आपके लोकल बिजनेसेस हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। आपका जो उसमें जो लोकल एसईओ है वो इफेक्ट हो रही है। तो तकरीबन तमाम ही टाइप के बिजनेसेस जो है वो इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेसेस ही क्यों ना हो। एक कपड़ा बेचने वाला, एक दुकानदार, एक मेडिसिन बेचने वाला आपस में व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करता है। और अगर व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेजेस और इमेजेस ही सेंड नहीं हो रहे, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने किसी से कोई चीज खरीदनी है तो मैं मुझे बैटरी चाहिए तो वो मुझे बैटरी की स्पेक्स भेजेगा, पीडीएफ भेजेगा, इमेज भेजेगा मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, और वॉइस नोट्स तो वो भी नहीं चल पा रहे ना। तो बेसिक कम्युनिकेशन ही डिस्टर्ब कर दिया इन लोगों ने। ठीक है। तो इससे नुकसान, मतलब आप अब ये बता दिया आपने कि मसला ये है, इससे नुकसान कितना हो रहा है? आपकी जो इंडस्ट्री है जिसमें आप देखें ना, पाकिस्तान से बहुत से लोग बैठ के फ्रीलांसिंग तो कर रहे हैं, लेकिन दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे काम कर रहे हैं, ईबे पे काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, वॉलमार्ट पे काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस किस तरह इफेक्ट हो रहा है? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक फिगर देता हूँ। जो फ्रीलांसिंग की सर्विसेज हैं पाकिस्तान से, अगर 24 घंटे के लिए इंटरनेट इफेक्ट होता है तो कमोबेश 21 से 22 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का लॉस होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 21 से 30 22 डेज के अरब रुपए जो एक। पाकिस्तानी है उसका नुकसान है 24 आवर्स में। जी, बड़ा फिगर है। 24 आवर्स में 21 से 22 बिलियन रुपीस का लॉस होता है। आप अगर ये 30 दिन से मामला चल रहा है तो आप देख लें कि कितना लॉस हो चुका है हमें। चलें, अभी थोड़ा ये भी बताएं कि आप इस पूरी फील्ड के एक्सपर्ट हैं।
चाइना में भी इस तरह के मॉडल चल रहे हैं, यूएई में भी इस तरह के मॉडल हैं, सऊदी अरेबिया में भी ऐसे मॉडल हैं। जिस तरह यूएई में आप देखें कि व्हाट्सएप का, सऊदी अरेबिया में व्हाट्सएप कॉल नहीं होती। आप भी बल्कि मिडल ईस्ट में रहे हैं, ओमान में, मस्कत में, इस साइड पे आपने भी बड़ा टाइम गुजारा है, बहरीन में। तो ये बताएं कि वहाँ पे ये चीज़ें मतलब कंट्रोल्ड हैं, तो उन्होंने किस तरह इस चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है कि वहाँ पे बाकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन जिन स्पेसिफिक ऐप को वो रोकना चाहते हैं सिर्फ वो रुक जाती हैं। देखिए, किसी ऐप को पर्टिकुलरली ब्लॉक करना फायरवॉल का काम है। आप किसी ऐप को ब्लॉक कर सकते हैं, दिस इज नॉट एन इशू। लेकिन आप किसी ऐप की, ये जो हम सुन रहे हैं ना कि एक फेसबुक की ऐप के अंदर से आप पैकेट पकड़ेंगे, उस पैकेट के अंदर से पढ़ लेंगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है या पोस्ट के अंदर का कंटेंट क्या है, ये पकड़ना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है किसी भी फायरवॉल के थ्रू, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है। अगर आप इस तरह की चीजें करने लग जाएंगे तो फिर दुनिया के हर सिस्टम की सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हो जाएगी। बैंकिंग सिस्टम कहाँ जाएंगे जिनके अंदर कस्टमर का डेटा, कार्ड डेटा, पिन डेटा होता है? फिर तो कोई भी कंट्री फायरवॉल लगा के सारे दूसरे मुल्क के कार्ड्स को जो है ना ब्रीच करना शुरू कर देगा। और आप जानते हैं कि दुनिया में इस तरह की कंट्रीज मौजूद हैं, तो टेक्निकली और प्रैक्टिकली ये चीज वायबल नहीं है। हाँ, जो जैसे आप जैसे यूएई की हम मिसाल ले लें, उन्होंने अगर व्हाट्सएप की कॉल्स ब्लॉक की हुई हैं तो उसका पर्पस ये नहीं है कि वो मॉनिटरिंग करें। उसका पर्पस ये है कि वो जो उनकी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका बिजनेस इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर व्हाट्सएप के जरिए कॉल होती हैं तो वो चाहते हैं कि टेलीकॉम कंपनीज के थ्रू कॉल्स की जाएं, या फिर टेलीकॉम कंपनी से पैकेज के अंदर परमिशन लेके व्हाट्सएप कॉल्स की जाए। तो अगर किसी को व्हाट्सएप कॉल करनी है तो वो एक स्पेसिफिक पैकेज परचेज करता है और व्हाट्सएप कॉल जो है वहां से करता है। इसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है निजामी भाई, वो है लॉ एंड ऑर्डर। आपको डिटरेंस पैदा करनी पड़ेगी, आपको कानून साजी करनी पड़ेगी, आप लॉज बनाएं, लोगों को सजा दें। जब लोगों के अंदर डिटरेंस पैदा होगी तो ये इस तरह के जराइम या इस तरह की फेक न्यूज आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कम होंगी। लेकिन दुनिया हमारे इसी यहाँ एक मॉडल पे मसला चल है रही ना, है, हमारे यहाँ को यूरोपियन। पीका के कवानीन भी हैं, चैनल्स के लिए पैमरा के लॉज भी हैं। फिर हमने देखा हद की इज़्ज़त के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट का एक कानून भी आया कि किसी के बारे में कुछ पोस्ट करेंगे तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस तरह की सज़ाएँ होंगी। लेकिन कवानीन है, अमल नहीं होता। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कवानीन जो है इनको बेहतर करवाया जाए, ना कि इस तरह की चीज़ें की जाएँ। जी बिल्कुल, देखें अभी रिसेंटली जो है यूरोपियन यूनियन ने और इवन इंडिया ने भी, हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने भी सोशल मीडिया के हवाले से स्पेसिफिकली कवानीन बनाए हैं। तो आप उनके एम्बेसडर्स को एंगेज कर सकते हैं कि यार आप लोगों ने जो कवानीन बनाए हैं, जो रिसर्च किया है, वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम भी उन कवानीन को स्टडी करके अपने पास कुछ बेहतर कवानीन बना सकें जो कि जो कि बदनीयती पर मबनी ना हो, सिर्फ एक किसी सियासी जमात को टारगेट करने के लिए ना हो, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक फ्री एंड फेयर जो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको कायम करने के लिए हो, जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी आप जो है वो ना पकड़ें। तो अगर हम उन लोगों से कुछ एग्जांपल ले लेंगे तो शायद हम बेहतर कानून साजी कर पाएं। चलें, अब ये बताएं कि फ़ायरवॉल जो है पूरे मुल्क पे इम्प्लीमेंट कर दी, लेकिन क्या इसको स्पेसिफाई भी किया जा सकता है कि कुछ अकाउंट्स हैं या कुछ नंबर्स हैं या कुछ सिलेक्टिव किस्म के जो लोग हैं जिनको मॉनिटर किया जाए, सिर्फ उनके लिए सर्विसेज जो हैं उसको चेक किया? जिसमें आप अभी पैकेट चेक करने की बात कर रहे हैं कि मतलब किसी किसी को पिक्चर भी शेयर की है, भेजी है, कोई PDF फाइल भेजी है, तो उसको एक बंदा बैठ के संभव मतलब सादा अल्फाज में कोई ना कोई खोल के उसको चेक कर रहा है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि स्पेसिफिक कर लिया जाए इसको पूरी नेशन पे, या 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इसकी लपेट में ना लेके आ जाए? देखिए आदिल भाई, ऐसा मैं आपको थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ नाजरीन को। अब जो जितनी भी आपकी इंटरनेट ट्रैफिक कम्युनिकेशन हो रही होती है वो इनक्रिप्टेड है, या तो वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन पे काम कर रही होती है, या वो पब्लिक प्राइवेट की इनक्रिप्शन पे काम कर रही होती है। यानी कि इसका मतलब है कि दो चाबियां हैं, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी मेरे पास है। जब तक ये दोनों चाबियां नहीं लगेंगी ताला नहीं खुलेगा। तो जो हम मैसेज भेज रहे होते हैं, अगर हमने ABCD लिखा है तो वो ABCD नहीं जा रहा होता, हो सकता है वो डॉलर साइन, डॉट, कॉमा, स्लैश जा रहा हो। अब इस डॉलर साइन, डॉट, कॉमा, स्लैश का मतलब ABCD है या BCAD है, वो उन कीज को लगाने से ही पता लगेगा। वो कीज या तो फेसबुक सर्वर के पास हैं, या उसकी जो सेशन कीज और उसके जो अनप्रडिक्टेबल नंबर बनते हैं, जो कि आपका यूं समझ लें कि AESC मेनली जो है वो यूज हो रही होती है एनक्रिप्शन के अंदर की, तो उसके ऊपर मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं। तो किसी फायरवॉल के अंदर रियल टाइम पे उस पैकेट को पकड़ा तो जा सकता है,
लेकिन उस पैकेट के अंदर से इंफॉर्मेशन नहीं निकाली जा सकती कि इस पैकेट के अंदर क्या, अगर किसी ने ये चीज बता के फायरवॉल दी है इनको तो उसने इनके साथ गेम खेली है या किसी ने अपना कमीशन खाने के लिए कुछ किया। भारत फायरवॉल का ये मतलब पर्पस ये नहीं है। चाइना चाइना की फायरवॉल फायरवॉल है, चाइना का माल है थोड़ा सा, वो जिस तरह हम नाकिस थोड़ा सा वो कहते हैं जरा जेनेरिक सा होता है, तो इधर भी वही काम हो गया, आप ये कह रहे हैं। जी एग्जैक्टली। तो फायरवॉल का वो पर्पस नहीं है जिस पर्पस के लिए उन्होंने ये फायरवॉल इंस्टॉल कर ली है। इज इट पॉसिबल कि कोई वीपीएन लगाकर या कोई और सॉफ्टवेयर ऐसा यूज़ कर कर इसका तोड़ निकाला जा सके, मतलब हर किसकी कोई एंटीडोट हो जिसके ज़रिए मतलब चलें कि ये फायरवॉल गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, अदारों ने लगाई हुई चलती रहे, लेकिन कम से कम आपका मोबाइल या आपकी डिवाइस भी चलती रहे। बिल्कुल, देखिए वीपीएन जो है, वीपीएन भी है इसका सोल्यूशन और इसका जो एंटीडोट है वो प्रॉक्सी भी है। प्रॉक्सी और वीपीएन दोनों क्या काम करते हैं कि आपकी लेट्स से हमने facebook.com के ऊपर जाना है तो आपको facebook.com पर नहीं लेके जाएंगे, वो आपको एक स्पेसिफिक सर्वर के ऊपर ले जाएंगे, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, जर्मनी में, कहीं पर भी। ठीक है, अब ट्रैफिक तो मॉनिटर facebook.com की हो रही है, लेकिन वीपीएन क्या करेगा, इनक्रिप्टेड ट्रैफिक बना, इसको उसको फर्दर इनक्रिप्ट करके एक और टनल बना के ले जाएगा। फायरवॉल को पता नहीं लगेगा कि ये जो है कहाँ जा रही है, ये फेसबुक का यूआरएल नहीं है। और वहां से जो है वो मलेशिया से वो फेसबुक के पास कम्युनिकेट करेगा और वापस जो है वो अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर लेगा। और वीपीएन जो है, आप एक वीपीएन ब्लॉक करेंगे तो व्यूअर दूसरा ले आएंगे, तीसरा ले आएंगे, चौथा ले आएंगे। इसके अंदर कुछ वीपीएन खतरनाक भी होते हैं, जो अनऑथराइज वीपीएन होते हैं, उसके थ्रू यूजर का डेटा चोरी होने के भी चांसेस हैं, उनके इमेजेस, उनका बैंकिंग डिटेल्स, उनके यूजर नेम, उनके पासवर्ड चोरी होने के भी चांसेस हैं। तो अगर आप यूजर को इस तरह पुश करेंगे तो यहाँ से भी लॉसेस शुरू हो जाएंगे। मतलब एक नया सिक्योरिटी रिस्क जो है आप कह रहे हैं पैदा हो जाएगा। लास्टली से मुझे ये बता दें कि जो लोग फ्रीलांसर हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जो ई कॉमर्स के बिजनेस से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान में रहते हुए इस फायरवॉल के चलते हुए वो कैसे अपना काम जारी रख सकते हैं ताकि फाइवर अनअवेलेबल का जो टैग है वो उठा दे, ख़त्म कर दे? सर ये पॉसिबल नहीं है, ये हुकूमत वालों को समझना पड़ेगा। फायरवॉल जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये वीपीएन के थ्रू अलाउ नहीं करते, ये प्रॉक्सीज के थ्रू अलाउ नहीं करते। दिस इज द रीजन कि ये बेचारे जो लोग हैं ये पिछले एक डेढ़ हफ्ते से इतना शदीद किस्म का चीख रहे हैं। आपने इनके पेट पे, इनके रोजगार पे लात रख दिया और ये एक महीने के बाद आपको समझ आने लग जाएगी कि आपकी जो रेमिटेंस थी उसमें कमी आ गई है। तो खुदारा इन बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलें। इनको जो आपने फायरवॉल लगानी है लगाएं, लेकिन उसका पर्पस ये नहीं है इंटरनेट को स्लो डाउन नहीं करें। ये इनके लोगों पर रहम करें, क्योंकि अगर ये ऑल्टरनेट मेथड्स यूज करते हैं तो इनके अकाउंट उड़ जाते हैं। तो देयर इज नो अदर वे अदर देन कि गवर्नमेंट इसको रियलाइज करे और अपने उन बच्चों के साथ खड़ी हो जिन जिन जो बच्चे ऑनलाइन कमा के अपने घरों में भी पैसे ला रहे हैं और गवर्नमेंट को भी पैसे ला के दे रहे हैं। मतलब कि एक तरफ आप लैपटॉप दे रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, साइंस पार्क बना रहे हैं गवर्नमेंट जिस तरह हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लोग ऑलरेडी अपने तय पहले से इस फील्ड में मौजूद और काम कर रहे हैं उनको आप स्नप कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। आपने ठीक कहा कि इसके हवाले से कानून साजी की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो मामला है उसको भी बेहतर होना चाहिए, लोगों को सेंस भी आनी चाहिए, जो सिविक मसाइल है उसको भी लोगों को पता होना चाहिए, किसी की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है। लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट की जो सतह है वहाँ पर ये मामला भी बेहतर होने की ज़रूरत है। और साथ हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि हर साल हम एक फिगर देते हैं कि इतने रेमिटेंस जो हैं वो पाकिस्तान आए, ओवरसीज़ पाकिस्तान ने इतने पैसे भेजे, और सारे वो ओवरसीज़ जो वहाँ बैठे हुए उन्होंने नहीं भेजे होते। ये हमारे जो फ्रीलांसर हैं, जो ई कॉमर्स के और जो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐड कर दूं बहुत जरूरी, एक चीज ऐड कर दूं इसमें बहुत जरूरी, हुकूमत पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि दुबई ने इस वक्त, यूएई ने जो गोल्डन वीजा स्टार्ट किए हुए हैं ना, वो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए किए हुए हैं। अगर ये यहाँ पे फ्रीलांसर्स को फैसिलिटीज और इंटरनेट नहीं देंगे, ये फ्रीलांसर गोल्डन वीजा लेके दुबई निकल जाएगा, वहां पे अकाउंट ओपन करेगा और वहां से अपना काम शुरू कर देगा। तो आप यू हैव इनको ऑप्शन, ऐसा नहीं परमानेंटली है कि मुझसे आपके पास निकाल ऑप्शन दें। नहीं है, मतलब वो आपको वेलकम करेंगे क्योंकि आप डॉलर्स में कमा रहे हैं, वहाँ जाके उनके सिस्टम पे बोझ नहीं है बल्कि वहाँ पे टैक्स देंगे, बाकी मामला करेंगे। मतलब यू हैव ऑप्शंस। मतलब गवर्नमेंट पाकिस्तान ये ना समझे कि लोग जिस तरह हम देखते हैं कि टिकटॉक या इस तरह की काफ़ी जो प्लेटफॉर्म उनकी लाइव सर्विसेज पाकिस्तान नहीं थी, तो बहुत से जो टिकटॉकर हैं वो उठ के दुबई चले गए। मतलब आप कह रहे हैं कि फ्रीलांसर भी उठ के चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलें चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।